मणिकर्ण भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू जिले के भुंतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी में व्यास और पार्वती नदियों के मध्य बसा है, जो हिंदुओं और सिखों का एक तीर्थ स्थल है। ये समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। भुंतर में छोटे विमानों के लिए हवाई अड्डा भी है। भुंतर मणिकर्ण सड़क एकल मार्गीय सिंगल रूट है, पर है हरा भरा व बहुत सुंदर। सर्पीले रास्ते में तिब्बती बस्तियां हैं। इसी रास्ते पर शॉट नाम का गांव भी है, जहां कई बरस पहले बादल फटा था और पानी ने गांव को नाले में बदल दिया था। मणिकर्ण अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। एक देश विदेश के लाखों प्रकृति प्रेमी पर्यटक यहाँ बार बार आते हैं, विशेष रूप से ऐसे पर्यटक जो चर्म रोग या गठिया जैसे रोगों से परेशान हो यहाँ आकर स्वास्थ्य सुख पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उपलब्ध गंधकयुक्त गर्म पानी में कुछ दिन स्नान करने से ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। खौलते पानी के चश्मे मणिकर्ण का सबसे अचरज भरा और विशिष्ट आकर्षण है। प्रति वर्ष अनेक युवा स्कूटरों व मोटरसाइकिलों पर ही मणिकर्ण की यात्रा का रोमांचक अनुभव लेते हैं। पर्यटन एवं तीर्थाटन समुद्र तल से 6000 फुट की ऊंचाई पर बसे मणिकर्ण का शाब्दिक अर्थ है कान की बाली। यहाँ मंदिर व गुरुद्वारे के विशाल भवनों से लगती हुई बहती है पार्वती नदी, जिसका वेग रोमांचित करने वाला होता है। नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा है। नदी की दाहिनी ओर गर्म जल के उबलते स्रोत नदी से उलझते दिखते हैं। इस ठंडे उबलते प्राकृतिक संतुलन ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से चकित कर रखा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ के पानी में रेडियम है। मणिकर्ण में बर्फ खूब पड़ती है, मगर ठंड के मौसम में भी गुरुद्वारा परिसर के अंदर बनाए विशाल स्नानस्थल में गर्म पानी में आराम से नहाया जा सकता है, जितनी देर चाहे, मगर ध्यान रहे अधिक देर तक नहाने से चक्कर भी आ सकते हैं। पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग अलग प्रबंध है। दिलचस्प है कि मणिकर्ण के तंग बाजार में भी गर्म पानी की आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए विशेष रूप से पाइप भी बिछाए गए हैं। अनेक रेस्तराओं और होटलों में यही गर्म पानी उपलब्ध है। बाजार में तिब्बती व्यवसाय छाए हुए हैं, जो तिब्बती कला व संस्कृति से जुड़ा सामान और विदेशी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। साथ साथ विदेशी स्नैक्स व भोजन भी। इन्हीं गर्म चश्मों में गुरुद्वारे के लंगर के लिए बड़े बड़े गोल बर्तनों में चाय बनती है, दाल व चावल पकते हैं। पर्यटकों के लिए सफेद कपड़े की पोटलियों में चावल डालकर धागे से बांधकर बेचे जाते हैं। विशेषकर नवदंपति इकट्ठे धागा पकड़कर चावल उबालते देखे जा सकते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनकी जीवन का पहला खुला रसोई घर है और सचमुच रोमांचक भी। यहाँ पानी इतना खौलता है कि भूमि पर पांव नहीं टिकते। यहाँ के गर्म गंधक जल का तापमान हर मौसम में एक समान 94 डिग्री सेल्सियस रहता है। कहते हैं कि इस पानी की चाय बनाई जाए तो आम पानी की चाय से आधी चीनी डालकर भी 2 गुना मीठी हो जाती है। गुरुद्वारे के विशालकाय किलेनुमा भवन में ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान है। छोटे बड़े होटल व कई निजी अतिथि गृह भी हैं। ठहरने के लिए 3 किलोमीटर पहले कसोल भी एक शानदार विकल्प है। धार्मिक महत्व मणिकर्ण में बहुत से मंदिर और एक गुरुद्वारा है। 2 सिखों के धार्मिक स्थलों में ये स्थल विशेष स्थान रखता है। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब गुरु नानक देव की यहाँ की यात्रा की स्मृति में बना था। जन्म सखी और ज्ञानी ज्ञान सिंह द्वारा लिखी तवारीख गुरु खालसा में इस बात का उल्लेख है कि गुरु नानक ने भाई मर्दाना और 5 प्यारों के साथ यहाँ की यात्रा की थी। इसीलिए पंजाब से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। पूरे वर्ष यहाँ दोनों समय लंगर चलता रहता है। यहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर हैं। 3 हिंदू मान्यताओं में यहाँ का नाम इस घाटी में शिव के साथ विहार के दौरान पार्वती के कान कर्ण की बाली मणि खो जाने के कारण पड़ा। एक मान्यता ये भी है कि मनु ने यही महाप्रलय के विनाश के बाद मानव की रचना की थी। यहाँ रघुनाथ मंदिर है। कहा जाता है कि कुल्लू के राजा ने अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की थी। यहाँ शिव जी का भी एक पुराना मंदिर है। इस स्थान की विशेषता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल्लू घाटी के अधिकतर देवता समय समय पर अपनी सवारी के साथ यहाँ आते रहते हैं। पर्वतारोहियों और पर्यटकों का स्वर्ग मणिकर्ण अन्य कई मनलुभावन पर्यटक स्थलों का आधार स्थल भी है। यहाँ से आधा किमी दूर ब्रह्म गंगा है, जहाँ पार्वती नदी व ब्रह्म गंगा मिलती हैं। यहाँ थोड़ी देर रुकना प्रकृति से जी भर मिलना है। 1.5 किमी दूर नारायणपुरी है। 5 किलोमीटर दूर राक्सट है, जहाँ रूप गंगा बहती है। यहाँ रूप का आशय चांदी से है। पार्वती पदी के बाईं ओर 16 किलोमीटर दूर और 1600 मीटर की कठिन चढ़ाई के बाद आने वाला सुंदर स्थल पुलगा जीवन अनुभवों में शानदार बढ़ोतरी करता है। इसी प्रकार 22 किलोमीटर दूर रुद्रनाथ लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर बसा है और पवित्र स्थल माना जाता रहा है। यहाँ खुलकर बहता पानी हर पर्यटक को नया अनुभव देता है।
मणिकर्ण से लगभग 25 किलोमीटर दूर 10,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित खीरगंगा भी गर्म जल स्रोतों के लिए जानी जाती है। यहाँ के पानी में भी औषधीय तत्व हैं। एक स्थल पांडव पुल 45 किलोमीटर दूर है। गर्मी में मणिकर्ण आने वाले रोमांच प्रेमी लगभग 115 किलोमीटर दूर मानतलाई तक जा पहुँचते हैं। मानतलाई के लिए मणिकर्ण से 3-4 दिन लग जाते हैं। सुनसान रास्ते के कारण खाने पीने का सामान, दवाएं इत्यादि साथ ले जाना नितांत आवश्यक है। इस दुर्गम रास्ते पर मार्ग की पूरी जानकारी रखने वाले एक सही व्यक्ति को साथ होना बहुत आवश्यक है। संसार से विरला, अपने प्रकार के अनूठे संस्कृति व लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रखने वाला अद्भुत ग्राम मलाना का मार्ग भी मणिकर्ण से लगभग 15 किलोमीटर पीछे जरी नामक स्थल से होकर जाता है। मलाना के लिए नगर से होकर भी लगभग 15 किलोमीटर पैदल रास्ता है। इस प्रकार यह समूची पार्वती घाटी पर्वतारोहण के शौकीनों के लिए स्वर्ग के समान है। कितने ही पर्यटकों से छूट जाता है कसोर, जो कि मणिकर्ण से 3 किमी पहले आता है। यहाँ पार्वती नदी के किनारे पेड़ों के बीच बसे खुलेपन में पसरी सफेद रेत, जो कि पानी को हरी घास से विलक करती है, यहाँ की दृश्यावली को विशेष बना देती है। यहाँ ठहरने के लिए हिमाचल पर्यटन के हट्स भी हैं। मणिकर्ण की घुम्मकड़ी के दौरान आकर्षक पेड़ पौधों के साथ साथ अनेक रंगों की मिट्टी के मेल से रची लुभावनी पर्वत श्रृंखलाओं के दृश्य मन में बस जाते हैं। प्रकृति के यहाँ और भी कई अनूठे रंग हैं। कहीं सुंदर पत्थर, पारदर्शी क्रिस्टल जो देखने में टोपाज जैसे होते हैं, मिल जाते हैं, तो कहीं चट्टानें अपना अलग ही आकार ले लेती हैं, जैसे कि बीच सड़क पर टकी ईगल्स नोच जो दूर से बिल्कुल किसी बाज के सिर जैसी लगती है। प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को सुंदर ड्रिफ्टवुड्स या फिर जंगली फूल पत्ते मिल जाते हैं, जो उनके अतिथि कक्ष का स्मरणीय अंग बन जाते हैं और मणिकर्ण की रोमांचक स्मृतियों के स्थायी साक्ष्य बने रहते हैं। मणिकर्ण से संबंधित कुछ तथ्य। समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मणिकर्ण कुल्लू से 45 किलोमीटर दूर है। भुंतर तक राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो आगे संकरे पहाड़ी रास्ते में परिवर्तित हो जाता है। 1905 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद इस क्षेत्र का भूगोल बहुत कुछ बदल गया था। पठानकोट 285 किलोमीटर और चंडीगढ़ 258 किलोमीटर सबसे निकट के रेल स्टेशन हैं। दिल्ली से भुंतर के लिए प्रतिदिन उड़ा भी है। मणिकर्ण किसी भी मौसम में जाया जा सकता है, लेकिन जनवरी में यहाँ बर्फ गिर सकती है, तब ठंड कड़ाके की रहती है। मार्च के बाद से मौसम थोड़ा अनुकूल होने लगता है। बारिश में इस क्षेत्र की यात्रा खतरनाक हो सकती है। जाने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। पार्वती नदी में नहाने का खतरा ना उठाएं। न केवल इस नदी का पानी बहुत ठंडा है, बल्कि वेग इतना तेज होता है कि कुशल से कुशल तैराक भी अपना संतुलन नहीं बना पाते। बहुत लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि एक पल की भी असावधानी बचा पाने के किसी भी प्रयास को विफल कर देती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।